आज जो मकसद है कॉन्फ्रेंस का, एक तो आज़ाद साहब का कांग्रेस छोड़ना और कांग्रेस की तरफ से तोहमात, उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आज़ाद साहब कांग्रेस में ज्वाइन हुए आज से 52 साल पहले। यूथ कांग्रेस में हुए, संजय गांधी के साथ उनका रहा, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद राजीव जी के साथ बात से काम किया। आज ये कहते देखिए, मैंने आपसे आई हैव स्वेयर्ड कि वी हैव नथिंग टू डू विद इट। द डे आई कम टू नो दैट इट हैज एनीथिंग टू डू विद इट, विद बीजेपी, with full responsibility, I am telling you that I'll leave the party. And I'm sure, I'm swearing, that we have the secular credentials. अब बाकियों को मिर्ची लगती, अब जब मिर्ची लगी वो सारे जो हैं वो बोलेंगे। बिकॉज़ सर कश्मीरी ने ऐसा देखा है 2014 में भी जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम भी सब लीडर्स ने बोला कि हम बीजेपी के साथ नहीं बुलाएंगे, आखिरकार पीडीपी ने बीजेपी के साथ कोalition सरकार बनाई। देखिए, मुफ्ती साहब मेरे बुजुर्ग भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, उनके साथ मैं कम से कम 15 साल काम किया है। मुफ्ती साहब का एक अपना नज़रिया था। वो क्या नज़रिया था? ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर के बहुत बड़े बनते हैं ना हमारे अल्ताफ़ साहब, इनको मैंने सिर्फ एक बात पूछी थी। मैंने कहा था जब बीजेपी ने विड्रॉ की तो मैडम ने रिज़ाइन क्यों किया, आप लोग क्या कर रहे थे? When we had offered कि फ्लोर ऑफ द हाउस में अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे टू कीप बीजेपी आउट, वी हैव ऑफर्ड, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हैड ऑफर्ड कि विल गिव यू अनकंडीशनल सपोर्ट। हमारा उस वक्त भी था कि किसी तरह बीजेपी को बाहर रखा जाए। हम सब जो हैं कांग्रेस के नजरियात के, हम किसी हालत में आपको आज़ाद साहब के जाने के बाद कांग्रेस की पोजीशन यहाँ जम्मू कश्मीर में कहाँ लगती है? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जो शेर मैंने पढ़ा था ज़रा उसे गौर से पढ़ी, फिर रिपीट करूँ वो शेर? नहीं, आप जवाब ही दे दीजिए शेर के बाद। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस में रहा क्या? कांग्रेस में विनेबल सीट जो हैं वो 2 या 3 रहे मैक्सिमम। Winnable seat means it takes the party 20 years to develop a MLA. 20 साल से पहले नहीं होती। और अगर हमारी कोलेशन होगी भी, दैट विल बी विद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के साथ ही हमारी। फॉरेनर्स टर्न्स यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। हाँ, नेक्स्ट ईयर या इस साल कब जब भी हो, तो यहाँ पे आज़ाद साहब की पार्टी ने न जाती और जम्मू में बीजेपी, तब क्या करेंगे आप? बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे हम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे, जो हम पहले भी जा चुके, जो कहते हैं जी कि कांग्रेस हैज गिवन सो मच टू हिम, बट यू टेल मी, कैन ए मैन सर्वाइव फॉर 52 years if he is not talented? Do you think everybody becomes a minister? हर कोई मिनिस्टर बनता है, एमपीज तो बहुत बनते हैं, मगर मिनिस्टर वही बनता है जो टैलेंटेड हो। पंजाब में जनरल सेक्रेटरी रहे, 30 बार उन पे हमला हुआ, खूंखार हमला हुआ, बच गए और हुकूमत बना के छोड़ी। ही वॉज जनरल सेक्रेटरी दिस। आंध्रा में गए तो कुल हमारे 5 मेंबर्स थे और उनके जाने से 35 मेंबर जो हैं वो उसमें चुन के आ गए। लातादाद बार ये राइट हैंड थे सोनिया गांधी के, राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी के, और लातादाद बार सोनिया जी को लाने वाले भी यही थे। उस वक्त सीताराम केसरी को हटाना और
सोनिया जी को कांग्रेस में कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने में इनका कलीदी रोल था। कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जी बीजेपी के साथ अटी सटी है। पर्सनल ताल्लुकात और सियासी ताल्लुकात अलग होते हैं। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, एक बार नहीं 2 बार ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है। इनका अपोजिशन के साथ एक बिल्कुल ताल्लुक वास्ता था, और जब तक आप अपोजिशन के साथ ताल्लुक वास्ता नहीं रखोगे तो ये जो पार्लियामेंट है नहीं चल सकती। सबसे के साथ तकरीबन जो ये हैं ज़ाती ताल्लुकात वो सबके होते हैं। मेरे ताल्लुकात 1994 में हम जनीवा गए, लीड कर रहे थे डेलीगेशन को अटल बिहारी वाजपेयी। उनसे जान पहचान हुई और उन्होंने बहुत प्यार दिया। और 11-12 साल जब तक 13 साल जब तक 2007 में वो किसी को पहचानते नहीं थे, तब तक मैं उनको रोज़ मिलता रहा, हालांकि मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस में मिनिस्टर था। अब मोदी साहब के साथ आज़ाद साहब के ताल्लुकात हैं। इनका मतलब ये नहीं कि सियासी ताल्लुक है। और यहाँ जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनके मुतल्लिक, कांग्रेस से भी शर्म नहीं आती। जिन्होंने लाया हुआ वही बातें करते हैं कि अंदर की बात कुछ और है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, एंड आई स्वेयर कि हमारी कोई भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक बीजेपी के साथ नहीं है। एंड आई स्वेयर बाय गॉड कि किसी हालत में, क्यों हम सेकुलर हैं, किसी भी नॉन सेकुलर जमात के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं हो सकते, न आज़ाद साहब के हैं न किसी के। अब मैं आ जाता हूँ लोकल पॉलिटिक्स में। आज़ाद साहब की शान में इतना कहना मैंने बहुत कम कहा, अगर कहने लगूँ तो बहुत ज़्यादा हो। हाँ, कश्मीर का भूल गया। उनके 2.5 साल 2 साल 4 महीने कश्मीर में उन्होंने हुकूमत की और हर तरह से 5 मेडिकल कॉलेज दिए। हमारे पास 2 मेडिकल कॉलेज थे और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था। 5 मेडिकल कॉलेज दिए जो आज चल रहे हैं। उन्होंने सैंक्शन किए थे, मैं यहाँ हेल्थ मिनिस्टर था, और तभी से हमने उन पर काम लगाया। उसके बाद हज हाउस का पैसा काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी। जो सारों के लिए था, दैट वाज हिज आइडिया कि ही लव्स फ्लावर्स, उनको प्यार है इसके साथ। आज मैं अभी सुन रहा था हमारे लोकल लीडर्स के कमेंट्स। अल्ताफ साहब ने बड़े तमाशे के कमेंट्स किए। उन्होंने कमेंट किया कि साहब, आज़ाद साहब जब थे पार्लियामेंट में, आई डोंट नो ही नोज अबाउट द पार्लियामेंट्री अफेयर्स या लेजिस्लेचर अफेयर्स, ही शुड हैव नॉट टॉक लाइक दैट, ही वाज नेव इन टॉकिंग। कि साहब, आज़ाद साहब ने रोका क्यों नहीं? आज़ाद साहब के पास अपनी पार्टी के वो लीडर थे, अपोजिशन के भी थे, मगर अपोजिशन को खरीद चुकी थी बीजेपी। मगर वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने 2 घंटे दफ़ा 370 पे बोला और कहा कि जिस कश्मीर को आप ठीक करना चाहते हो वो आपके उनके जो ये हैं पैरामीटर्स वो गुजरात से बेहतर हैं, हर चीज़ में, चाहे सड़कों में, चाहे एजुकेशन में, चाहे इसमें। और एक एक चीज़ उन्होंने गिनाई, हेल्थ से लेके डाउन टू दिस। उन्होंने कहा आप कहते हो कि एजुकेशन नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटी तक
एजुकेशन फ्री। तो ये इनकी कंट्रीब्यूशन थी कि जब उस वक्त कोई जमात ये नहीं बोल रही थी, कोई जमात ये नहीं बोल रही थी कि 370 के खिलाफ बोलना है, क्योंकि डरते थे सब हिंदू बैकलैश से। हिंदू बैकलैश से डरते थे, इसलिए किसी ने 370 के नाम पे कोई बहस नहीं की, किसी ने बहस नहीं की, सिवाय लीडर ऑफ द अपोजिशन आज़ाद साहब ने। और आज़ाद साहब ने सारे पैरामीटर्स गिनवाए और कहा कि यह आपकी बिल्कुल गलत ये है। खैर, मैं लोकल सियासत पे आता हूँ। यहाँ अफवाह ये फैला दी गई है कि साहब अब ये बी टीम नहीं, ये ए टीम है। और मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि आई स्वेयर कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द आज़ाद साहब एंड माई सेल्फ कि हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हम सेकुलर नज़रिया के हैं। जब किश्ती सही सलामत थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? जब किश्ती सही सलामत थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब इस शिकस्ता किश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? ये आता है कांग्रेस पे। कांग्रेस पे से सब आज़ाद साहब के साथ निकल चुके हैं। आपके पास राय नहीं। सब एमएलए जो हैं या बूढ़ी एमएलए हैं जो क्रीम है, वो आज़ाद साहब के साथ गई, और जो बाकी पार्टियों से कांग्रेस से गए हुए थे वो भी वापस आ गए। तो मिर्ची इस बात पे लग रही है कि कांग्रेस विल बी द लार्जेस्ट पार्टी। और आप ये भी देखेंगे कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। अगर हमें करना होगा, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। और ये साफ करके कि बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारा बीजेपी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जिनका है, जिनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, जिनके ये हो रहे हैं, अरे भाई सीधी सी बात है, मैं 12 साल मिनिस्टर, तुम 2.5 साल मिनिस्टर हो, तुम्हारी सिक्योरिटी Z+ है। आप वहाँ से गुजरिए तो बाहर बंकर्स और इतने देखेंगे, जाते रहते होंगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तो वो चीज़ है हमारी, तो वही Z से Y कर दी बस। वो चीज़ छोड़िए, मिर्ची क्यों लगी? इतनी मिर्ची उछल उछल के क्यों बोल रहे हो कि ये जी बीजेपी आ गई? बीजेपी कैसे आई? पर्सनल ताल्लुकात का इनसे नहीं है। मैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो हमारे बीजेपी के एमएलए रहे हैं, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात, हम मिलते हैं, गले भी मिलते हैं, मगर सियासत अलग और दोस्ती अलग। ये तो कोई ये नहीं ना है कि यू आर समबडी की जिसको आप हाथ भी ना लगाओ, छुओ भी नहीं। अगर कोई काम आज़ाद साहब ने मोदी साहब का किया तो वो उसको एहसान समझते हैं, तो उसमें उन्होंने कह दिया। पर्सनल ताल्लुकात इंसान के जो हैं वो सियासत में नहीं आते। आप समझते हो, जब हम असेंबली में होते थे और जब हम सेंट्रल हॉल में आ जाते थे, तो उस वक्त हमको ये कोई चीज़ नहीं थी कि हम इसमें नहीं हैं, ये ना हम एक पार्टी के हैं। अंदर हमारा ज़बरदस्त होता था। यानी यहाँ तक सागर साहब एक वक्त में कहते थे, तो क्या सच हुआ अखाजा साहब, अख्ताज साहब, ये ताज मजदीन छोन थोमुत, यह दिवान जूत कथ सनिस पुजिस पोजार सना। ये मैं आपसे कश्मीरी भी है जो समझेंगे, ये बीच बीच में टोटके जो हैं ये कश्मीरी में ही समझते हैं। अब जो ये हैं कौन,
अल्ताफ साहब का ये है कि इस जवाब पानी पाम बेकिस। अब मैं आप बताइए इसका तर्जमा भी कर दूं तो फिर मुझे वो सारी दास्तान सुनानी पड़ेगी। पानी पाम बेकिस मतलब क्या है? तो आप समझ आइए ये अपने ताने जो इसको पढ़ते हैं वो हमारी तरफ फेंक रहे हैं और कुछ नहीं। इसको एक डर है कि जो मैंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बागमती का कुंभा जोड़ा था वो अब टूटने लगा है। हमारे लोग जो हैं वो निकल के इस नई पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बस यही है। एक बार फिर दोहराऊं कि मैं अल्लाह ताला को सामने रख के आप लोगों के सामने ये कहता हूं कि हमारा बीजेपी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। कांग्रेस